खबर वक्फ बिल पर बनी जेपीसी कमेटी को लेकर। इसमें शामिल 3 बीजेपी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बैठक में जो हंगामा हुआ था उसकी जांच के लिए कल्याण बनर्जी के निलंबन की मांग की गई है। निशिकांत दुबे, अपराजिता शारंगी और अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये चिट्ठी लिखी है। इसमें कल्याण बनर्जी को लोकसभा सदस्य के रूप में निष्कासित करने पर विचार करने को कहा गया है। बैठक में हंगामे के मामले को एथिक्स कमेटी में भेजने की भी मांग की गई है। तो ये तमाम मांगे इन लोगों ने की हैं। कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी इसमें शामिल है। वक्फ बिल पर जब बैठक हो रही थी उस दौरान ये पूरा हंगामा हुआ था। अब इस जेपीसी में शामिल 3 बीजेपी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। और भी कई मांगे इन्होंने की हैं। निशिकांत दुबे, अपराजिता शारंगी और अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये चिट्ठी लिखी है। इसमें यह कहा गया है कि लोकसभा सदस्य के रूप में कल्याण बनर्जी को निष्कासित करने पर विचार किया जाए। बैठक में हंगामे के मामले को एथिक्स कमेटी में भेजने की भी मांग इसमें की गई है। एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी प्रशांत हमें देंगे। प्रशांत, तो पहले तो ये पूरा मामला आप सिलसिलेवार तरीके से समझाएं। जी देखिए, परसों यानी मंगलवार को वक्फ बिल पर जो जेपीसी है उसकी बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में उड़ीसा के एक एनजीओ जो संस्था है जस्टिस इन रियलिटी उसको बुलाया गया था अपनी बात रखने के लिए। वक्फ जो बिल लाया जा रहा है उस पर अपनी बात रखने के लिए वो संस्था जब उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया उसके बाद सांसदों के बोलने की बारी आई तो सबसे पहले बारी कल्याण बनर्जी को दिया गया। कल्याण बनर्जी ने अपनी बात रखी। उसके बाद जब बीजेपी सांसद बृजलाल अपनी बात रख रहे थे तो फिर कल्याण बनर्जी ने टोका टोकी शुरू कर दी, जिस पर जो अभिजीत गांगुली हैं, जस्टिस अभिजीत गांगुली बीजेपी के सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उनका कहना था कि कल्याण बनर्जी को पहले बोलने का मौका मिल गया है तो फिर बार बार वो टोका टोकी दूसरे सदस्यों की बोलने में टोका टोकी क्यों कर रहे हैं। इस पर कल्याण बनर्जी और अभिजीत गांगुली के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कई अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया खासकर कल्याण बनर्जी की तरफ से। उसके बाद उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई कल्याण बनर्जी को। जगदम्बिका पाल जो कमेटी के अध्यक्ष हैं वो उनके चेयर तक गए, उनको समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी और वो इतने गुस्से में आ गए कल्याण बनर्जी कि उन्होंने जो कांच की बोतल थी वहां पानी से भरी हुई उसको अपने मेज के सामने तोड़ा और जो टूटी बोतल थी उसको फेंक दिया। जगदम्बिका पाल जो चेयर पर अपने बैठे हुए थे, बिल्कुल सामने बैठे थे, उनकी तरफ वो चेयर के पास बोतल फेंक दिया, कांच की बोतल। इसको काफी गंभीरता से लिया है अब कमेटी ने। उसी दिन जगदम्बिका पाल ने कहा था कि ये एक आपराधिक मामला बनता है, ये एक आपराधिक कृत्य है। तो अब तीनों सांसदों ने चिट्ठी लिखी है। निशिकांत दुबे के लेटर हेड पर यह चिट्ठी लिखी गई है जिस पर अभिजीत गांगुली, जिनसे बहस हुई थी कल्याण बनर्जी की, और अपराजिता सारंगी जो भुवनेश्वर से सांसद हैं बीजेपी की, इन तीनों ने अपने हस्ताक्षर से ये चिट्ठी लिखी है। और 2 मांगे जो सबसे बड़ी है, पहली बात कि इस पूरे मैटर को एथिक्स कमेटी जो है लोकसभा की उसके सामने रेफर किया जाए क्योंकि सांसद के तौर पर यह आचरण बिल्कुल अस्वीकार्य है। दूसरा, चूंकि यह आपराधिक मामला बनता है लिहाजा एफआईआर दर्ज करवाया जाए कल्याण बनर्जी के खिलाफ। हालांकि लोकसभा के जो सांसद होते हैं, जो सांसद होते हैं संसद के, उनको कुछ मामलों में इम्यूनिटी मिली होती है लेकिन इन सांसदों का कहना है, बीजेपी के सांसदों का, कि चूंकि ये आपराधिक मामला है इसलिए एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए और जब तक एथिक्स कमेटी इनके खिलाफ मामले को नहीं देखती है, इसकी जांच पूरी नहीं करती है, तब तक कल्याण बनर्जी को न सिर्फ कमेटी की बैठकों से अलग रखा जाए बल्कि जो संसद की कार्रवाई होती है, लोकसभा की कार्रवाई जो अभी कुछ दिनों बाद शुरू होगी, शीतकालीन सत्र शुरू होगा संसद का, उसकी कार्रवाई से भी दूर रखा जाए। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं कल्याण बनर्जी के लिए। अब गेंद लोकसभा स्पीकर के पाले में है कि वो इस मैटर को कैसे देखते हैं। वो 1-2 दिन में माना जा रहा है कि कानूनी सलाह लेकर इस पर कोई फैसला करेंगे और हो सकता है इस मामले को एथिक्स कमेटी को भेज दें। शुक्रिया प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हो सकता है कि मामला एथिक्स कमेटी तक जाए और इस मामले में अब अपडेट आगे आएगा तो आपको बताएंगे।